अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे सलाहुद्दीन अय्यूबी और बालन पारस के पास बैठे हुए होते हैं और पारस उस निशान को देखते हुए कहता है वो कभी पीछे नहीं हटे और ना ही पीछे हटेंगे। वो तारीख को दोहरा रहे हैं। यही वजह है कि वो मासूम लोगों पर मुसलसल हमले करते हैं। और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी उससे पूछते हैं जिस कायद को तुमने मारा है उसे कहाँ से पकड़ा था? तो बालन कहता है खानका से। दूसरी जानब उस घर में शमसा को एक कपड़ा दिखाई देता है। वो उसे जब उठाकर देखती है तो उसके ऊपर बिल्कुल वैसा ही डिजाइन होता है जैसा कि शमसा के बाजू पर बना हुआ है, जिसे देखकर शमसा बहुत खुश होती है और नम आंखों के साथ कहती है तो आप जिंदा हैं माँ? मैं जानती थी आपने मुझे कभी नहीं छोड़ा। मैं जानती थी। शाम में अमीर शेरकू, मलक मियोदोद और यारुकी सोना लाने के बाद सुल्तान के दीवान में दाखिल होते हैं। उनके पीछे पीछे सिपाही सोने से भरे संदूक भी लाते हैं और शेरकू के इशारे पर संदूक खोल दिए जाते हैं। और फिर शेरकू सुल्तान से कहता है मेरे सुल्तान, काहिरा में जो कुछ हुआ उसके लिए माजरत कबूल फरमाएं। सुल्तान खड़े होकर सोने को देख ही रहे होते हैं कि शेरकू कहता है हम शहवार को मारने ही वाले थे मेरे सुल्तान। लेकिन आखिरी लम्हात में सुल्तान अपने हाथ के इशारे से उन्हें खामोश करवाते हुए कहते हैं क्या हमने तुम्हें शहवार को मारने के लिए भेजा था? क्या आप समझते हैं कि हमारा हिसाब शहवार को कत्ल करना था? क्या तुमने इन सालों में इल्मे सियासत से कुछ नहीं सीखा? देखो मैं तुम्हें तफसील से बता रहा हूँ ताकि तुम इसे अच्छी तरह समझ सको। अगर तुम वहाँ पर शहवार को मार देते, ये सोना जो तुम लाए हो इसकी कदर एक सिक्का भी ना होती। हम जो हासिल करना चाहते हैं वो मिस्र है, मिस्र का सोना नहीं और ना ही शहवार का सर। उधर रात के वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी बालन के पास बैठे खाना खा रहे होते हैं और कहते हैं हर चीज बताती है कि ये हमले जारी रहेंगे। तो बालन कहता है निशाना फिर भी बेगुनाही होंगे, हमें एहतियात बरतनी होगी। तो जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं हम किसी का खून बहाने की इजाजत नहीं दे सकते और ना ही हमारे सुल्तान इसकी इजाजत देंगे। उनके साथी भी करीब ही बैठे खाना खा रहे होते हैं और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं हम इसके बारे में तफसीली मालूमात हासिल करेंगे और उनके आसपास के इलाके में कहां पर हमला करने का इम्कान है इसके बारे में भी जानेंगे। दूसरी जानब कुदस में चातलियन दुआ मांगते हुए कहता है खुदावंद, मैंने आज तक बहुत गुनाह किए हैं और अब मैं एक और कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मुझे समझ सकोगे। मसीही खून जो मैं बहाऊंगा वो मुसलमानों के खून की नदियां बहाने का सबब बनेगा। मैं सबसे पहले अपने आप से शुरू करूंगा। ये कहते साथ ही वो अपना थोड़ा सा हाथ काट कर खून बहाता है और मजीद कहता है खुदावंद, मेरे जिस्म को मुसलमानों के खून से धो दे और मेरी रूह को इससे पाक कर दे। ये कहते साथ ही वो कमरे से निकल जाता है। गजा में दिन के वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी लतीफ से पूछते हैं तुमने जख्मियों की देखभाल की है ना? तो जवाबन लतीफ कहता है जी हाँ मेरे अमीर। इसी लम्हे एथरिस वहां पर आता है और एक दस्तावेजात सलाहुद्दीन अय्यूबी को देते हुए कहता है मेरे अमीर, ये इर्द गिर्द के इलाकों में दूसरे मज़ारों की फहरिस्त है, नीज मसाजिद की भी फहरिस्त है। यहाँ पर लोग नमाज जुमा के लिए इकट्ठे होते हैं। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं एथरिस, तुम उर्फा के साथ रमला में हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हो के मज़ार पर जाओगे। बौजोक तुम इब्राहिम के साथ अजीम मस्जिद उमरी में जाओगे। तुम उसके इर्द गिर्द मुहाफिज तैनात कर देना। इसी लम्हे एक पादरी वहां पर आता है और सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहता है बराए मेहरबानी मेरी ताजियत कबूल फरमाएं। दूसरी जनाब एक मकाम पर चातलियन अपने सिपाहियों से कहता है ये सब खत्म होने तक तुम लोग भूल जाओगे कि तुम मसीही हो। तुम मुसलमानों की तरह कदम उठाओगे। हर चीज का एक मौसम होता है और आसमान के नीचे हर वाक़े का एक वक्त होता है। पत्थर फेंकने का एक वक्त होता है जबकि पत्थर जमा करने का एक वक्त होता है। इसी दौरान हमें पादरी खानका में बच्चों को पढ़ाते हुए भी दिखाई देते हैं और चातलियन भी अपने सिपाहियों के साथ घोड़े दौड़ा रहा होता है। अगले मंजर में वो अपने सिपाहियों के साथ एक साहल पर जा पहुंचता है और लुकास से कहता है मैं यहाँ पर बहुत मशहूर हूँ, तुम्हें मालूम है मेरे लिए बहुत करीब जाना खतरनाक है। मंसूबे से हटे बगैर और कोई निशान छोड़े बगैर ये काम मुकम्मल करना। चलो जल्दी जाओ और हाँ, अगर कुछ गलत हो जाता है तो तुम जानते हो कि क्या करना है। ये सुनते साथ ही लुकास सिपाहियों के साथ कश्ती पर सवार हो जाता है जबकि तमाम सिपाहियों ने मुसलमानों का भेष अख्तियार किया होता है। दूसरी जानब कारतगन अपने खेमे में मौजूद होता है और उस पर सख्ता तारी होता है। अलबेस उसे खाना दिखाते हुए कहता है देखिए जनाब, मैंने गोश्त वैसे पकाया है जैसे आपको पसंद है, बाहर से खस्ता खस्ता अंदर से नरम और लजीज, अब खा लें। मगर सामने से जवाब नहीं मिलता तो वो एक मशरूब उठाते हुए कहता है घोड़ी के दूध से तैयार करदा नशा आवर मशरूब, आप इसे मना नहीं कर सकते जनाब, इसका एक घूंट ले लें, कम अज कम चख तो लें। मगर कारतगन फिर भी साकत बैठा ही रहता है और कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर अलबेस कहता है जनाब मुझे डराए मत, आपको क्या हो गया है? क्या उन्होंने आपको तकलीफ दी है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जाकर तबीब को बुलाऊंगा। ये कहते साथ ही अलबेस वहां से चला जाता है। अलबेस के जाते साथ ही कारतगन की आंखें भर आती हैं और देखते ही देखते वो रोना शुरू कर देता है।
दूसरी जानब लुकास अपने साथियों के साथ साहल पर जा पहुंचता है और कश्तियों से उतरते साथ ही वो उस खानकाह में दाखिल हो जाते हैं। ये देखकर लोग कहते हैं मुसलमान आ रहे हैं, मुसलमान आ रहे हैं, जिन्हें देखकर पादरी अपने बच्चों को पीछे छुपा लेते हैं। ये सब देखकर लुकास कहता है बिल्कुल इसके पास जाओ, ये तुम्हें रब के पास ले जाएगा। अगले ही लम्हे वो सब अपनी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं, मगर अगले ही लम्हे एक दरवाजा खुलता है और सलाहुद्दीन अय्यूबी बाहर आते हुए कहते हैं और मैं तुम्हें जहन्नम में ले जाऊंगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी को यूं अचानक अपने सामने देखकर लुकास हक्का बक्का रह जाता है और उसके सारे रंग उड़ जाते हैं। और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी उस लम्हे को याद करते हैं जब पारस ने उन्हें इस खानका के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि इस खानका में मुसलमानों और ईसाइयों के ताल्लुकात अच्छे हैं और आपस में आना जाना आसान है। और इसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सराय में बालन से कहा था ये सब कुछ ऐसे ही इशारे दे रहा है कि ये हमले जारी रहेंगे। सईद हाशिम की कब्र पर हमला हमें उकसाने के लिए किया गया था, लेकिन जब उन्हें ये वाज़ेह हो गया है कि हमने इसका जवाब नहीं दिया और ना ही देंगे तो उन्होंने वो करना शुरू कर दिया जिसकी वो हमसे तवक्को कर रहे थे, जैसा कि पारस ने हमें बताया। इस बार उनका हदफ एक ऐसा मुकाम हो सकता है जिसे ईसाई मुकद्दस समझते हैं। इसके बाद वो उस लम्हे को याद करते हैं जब ताज़ियत करने वाले पादरी ने उनसे कहा था अमीर हजरत आपने मुझे बताया था कि अगर मैं कोई गैर मामूली चीज देखूं तो आपके पास आ जाऊं। कल रात जब मैं खानका की सफाई कर रहा था तो मैंने कुछ लोगों को घूमते हुए देखा। मैं रोज झाड़ू देता हूँ मगर वो लोग पहले कभी नहीं देखे। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बालन से कहा था वो अगले हदफ का जायजा लेने आए थे और फिर आगे बढ़े थे और सिपाहियों से कहा था अपना काम खत्म करने के बाद बगैर किसी ताखीर के खानका चले आना। उनका नया हदफ यही है। ये गजा में ईसाइयों के लिए बहुत अहम है। इन ख्यालात के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी बालन के साथ आगे बढ़ते हैं। उनके साथी भी इधर उधर से निकलकर लुकास और उसके साथियों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी के कहने पर पादरी बच्चों को लेकर वहां से चले जाता है। और फिर बालन लुकास की जानब इशारा करते हुए कहता है तुम ना तो मुसलमान हो और ना ही ईसाई, तुम्हारा ताल्लुक किसी भी मजहब से नहीं है, तुम सिर्फ और सिर्फ कातिल हो। इसके साथ ही वो दोनों तलवारें बेनियाम कर लेते हैं और वहां पर लड़ाई शुरू हो जाती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी और बालन बगैर कोई वक्त जाया किए उन्हें काटते ही चले जाते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथी भी गजा का भरपूर इंतकाम ले रहे होते हैं। एथरिस की तलवार भी इस्माइल के इंतकाम में आग उगल रही होती है। लुकास के साथी मुसलसल काट रहे होते हैं। इधर शाम में सुल्तान मलका खातून के साथ मौजूद होते हैं। इसी लम्हे अस्फहानी वहां पर आता है। उन्हें देखकर सुल्तान कहते हैं मुझे हरगिज ये ना कहना कि तुम फिर से कोई बुरी खबर लेकर आए हो अस्फहानी, मेरा दिल पहले ही गजा के लिए खून के आंसू रो रहा है। तो अस्फहानी कहता है मेरे सुल्तान अस्तगफिरुल्लाह, मैं इस बार ऐसी खबर लेकर आया हूँ जो कि हो सकता है कि आपके दिल का बोझ हल्का कर दे। तो सुल्तान पूछते हैं क्या सलाहुद्दीन ने मुजरमों को ढूंढ निकाला? तो अस्फहानी कहता है मेरे सुल्तान खुशखबरी असमत खातून के बारे में है, आपको मुबारक हो, आपका बेटा हुआ है। ये सुनकर सुल्तान बहुत ज्यादा खुश होते हैं मगर मलका कुछ ज्यादा खुश दिखाई नहीं देती और फिर सुल्तान हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं। उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने लुकास को तलवारों की नोकों पर रखा होता है और वो उससे पूछते हैं हुक्म किसने दिया? बालन भी गुस्से से पूछता है इसने तुमसे एक सवाल पूछा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी एक बार फिर उससे पूछते हैं बताओ तुम्हें किसने हुक्म दिया ताकि तुम बगैर अजियत के मर सको, वरना तुम मुझसे मरने की भीख मांगोगे। तो लुकास डरते हुए कहता है ठीक है मैं आपको बताता हूँ, मुझे बादशाह अमालिक ने हुक्म दिया था। ये सुनते साथ ही सब हैरान परेशान हो जाते हैं जबकि बालन भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और सलाहुद्दीन अय्यूबी गुस्से में बालन को देखते हैं। इसी लम्हे एक तीर लुकास को आ लगता है जो कि उसकी गर्दन के आर पार हो जाता है। तीर मारने वाला चातलियन होता है जिसे देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी और बालन की हैरानगी में मजीद इजाफा हो जाता है। लाडगाय भी चातलियन के हमरा अपने सिपाहियों के साथ आ खड़ा होता है और वो सब एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं। और नाजरीन एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाती है। कैसा लगा आपको ये कंप्लीट बोलम और क्या यहाँ पर चातलियन का राज फाश हो जाएगा? साथ साथ सुल्तान को एक तवील अरसे के बाद अपने बेटे की खुशखबरी मिली है, तो इसके बाद जो ये सीरीज है मजीद इंटरेस्टिंग होने जा रही है। सुल्तान के बेटे के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं तो ये सुल्तान का बेटा नाअहल किस्म का होगा और सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए काफी मुश्किलात पैदा करेगा, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाली निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।